तो सबसे पहले एसओपी में आप ऐसे करें, मैंने जो किया था ना, आप एक ना ड्राफ्ट सा बना लें। ड्राफ्ट बनाएंगे, आप वर्ड्स लिमिट को छोड़ दें। आप 1200 1500 जितनी एसओपी आपकी बनती है ना, आप बना लें, ड्राफ्ट सा होगा। उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो निकालते जाएं, उसको प्रिसाइज़ करें 1200 तक, फिर 1K, फिर 800, 600, 500, 250 तक वो चीज़ खुद ही आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने नोट डाउन किया है ना एसओपी के टाइम, आप लिखें क्या उसमें, आप ये लिखें कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मुझे लास्ट 2 वीक से क्वेरीज़ आ रही थी कि आपने यू ग्रेड के बारे में बात नहीं की, सो आज मुझे टाइम मिला, सोचा यू ग्रेड के बारे में बात करें। अब सबसे पहले जिन्हें नहीं पता यू ग्रेड है क्या, बेसिकली ये एक अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज सेमेस्टर प्रोग्राम है और 2024 के लिए इनकी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट है 27 जो कि वेडनेसडे बनेगा ऑफ दिस मंथ। सो मैंने एक ड्राफ्ट सा बनाया था। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, मैंने एक छोटा सा ड्राफ्ट बनाया था। सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे यू ग्रेड का, तो मैंने बता दिया है। एलिजिबिलिटी क्या है, इन एलिजिबिलिटी क्या है और रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है इसका। एसओपी के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस इट्स नॉट अ बिग डील, वो तो इन डिटेल में बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैंने यू ग्रेड का तो बता दिया है। अगेन मैं आपको बता दूँ कि इट्स बेसिकली एन अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज सेमेस्टर प्रोग्राम, जो कि दुनिया के बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, बट मोस्टली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मुझे उनकी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें मैं बताता चलूँ। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बड़ा सिंपल है। अगर तो आप किसी यूनी में एनरोल्ड है और आपका लाइक 3rd सेमेस्टर है, फ्रॉम 3rd to 4th, 5th, 6th आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पहला साल है, 1st and 2nd सेमेस्टर है, या 7th and 8th सेमेस्टर है, आप नहीं अप्लाई कर सकते, तो आप इन एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी आपकी तब होगी जब आपका होगा 3rd सेमेस्टर, 4th, 5th and 6th। इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट है, वही 14 and 15 ईयर ऑफ योर एजुकेशन। इन एलिजिबिलिटी में आप डुअल नेशनल अगर है तो डुअल नेशनल में आप इन एलिजिबल है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अब इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है इसका। सो एप्लीकेशन प्रोसेस इसका बड़ा सिंपल है, वही बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फो, डॉक्यूमेंटेशन, जो चीज़ें चाहिए जहाँ पे। लेकिन जो मैंने ड्राफ्ट बनाया, अपने ड्राफ्ट के मुताबिक मैं अगर चलूँगा, तो सबसे पहली चीज़ एप्लीकेशन प्रोसेस में आएगी फ़र्स्ट नेम। मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि जो उनका सर नेम है, मिडिल नेम है, वो फर्स्ट नेम ही लिख देते हैं सारा। तो ऐसे नहीं करना। लेट्स सपोज माय नेम इज़ अदनान अहमद एंड खान, तो फर्स्ट नेम में अदनान आ गया मेरा, मिडिल में अहमद एंड सर नेम, और लास्ट नेम मेरा खान। सो ऐसे आपने करना है। फ़ोन नंबर का मोस्टली मसला आता है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इस वजह से एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो सकता है। सो ये ना कीजिएगा। फ़ोन नंबर आपने कैसे करना है, विद प्रॉपर कंट्री कोड। जैसे कि पाकिस्तान है तो +92 कंट्री कोड है, इस हिसाब से लिखें, जैसे +92 वगैरह वगैरह, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। उसके बाद इंटरमीडिएट एंड यूनी सेक्शन आपने लाजमी लिखना है। मैट्रिक अगर नहीं भी है ठीक है, अगर आप लिख देंगे वेल एंड गुड, नहीं लिखेंगे तो उसका इतना इशू नहीं है। बट इंटर का जो है आपका और यूनी का जो सेक्शन है, पार्ट है, आपने प्रॉपरली लिखना है, और उसमें आपने प्रॉपरली मेंशन भी करना है कि आपका CGPA मेंशनड क्या है उसमें, यूनी के अकॉर्डिंगली ये उसमें ये मेंशन करना है, अलॉन्ग विद पोस्टल कोड। आपकी यूनी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो पोस्टल एरिया कोड उनका होता है, वहाँ से आपने इसको करना है। अब इसके बाद जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ है आपकी, एक्स्ट्रा करिकुलर आपकी एक्टिविटीज़ है, वो आप मेंशन करें। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ बच्चे ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देते हैं उसमें, तो ब्रीफली आपने उस तरह से वो चीज़ें नहीं करनी। शॉर्ट सा आपने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन देनी है उसके बारे में, और आपने बता देना है कि ये आपकी एक्टिविटी थी और जो भी सारा कुछ था। इन डिटेल ना लिखें इसको। और उसके बाद जो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जो मच नीडेड थिंग है, वो है ट्रांसक्रिप्ट आपकी। ट्रांसक्रिप्ट में आपने ये करना है, काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट वैसे ही जमा करवाते हैं। ट्रांसक्रिप्ट आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। आपके स्पेसिफिक जो भी रिस्पेक्टिव आपके डीन है, HOD है, उनसे अटेस्ट करवा लें, उसके बाद ही। ऐसे नहीं आपने अपलोड करनी, और अपलोड भी मस्ट है। कुछ बच्चे पिक्चर्स ले लेते हैं, वो ब्लर होती है, वो भी अनएक्सेप्टेबल है। उसके बाद है रिकमेंडेशन लेटर्स। रिकमेंडेशन लेटर्स आपके बाद में काम आते हैं, रिकमेंडेशन लेटर अब नहीं आते। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो रिकमेंडेशन लेटर 2 प्रोफेसर से वो मस्ट होती है, वो भी आपने देनी होती है। उसके बाद प्रोसेस होता है आपका मेडिकल, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपसे मांगेंगे, और उसके अलावा जो भी प्रोसेस होगा, तकरीबन 1 सेमेस्टर आपका प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको ये बुला लेंगे।
अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बाय द वे इससे पहले मैं बताता चलूँ, ये सारी चीज़ें मुझे क्यों पता है, मुझे इसलिए पता है कि मैं इसलिए भी बताना चाह रहा था क्योंकि लास्ट सेशन मैंने ख़ुद भी अप्लाई किया था, बट कुछ चीज़ें मैं लैग कर रहा था, कुछ गलतियाँ मुझसे हुई थी, तो मैं चाह रहा था कि किसी तरह ये वीडियो हेल्प करे जो भी देखने वाले हैं उनके लिए, कि जो मिस्टेक्स मैंने की थी ना वो आप काइंडली रिपीट ना करें। तो इसलिए मैंने ड्राफ्ट बनाया था, और जो ड्राफ्ट मैंने बनाया इसके अकॉर्डिंगली चलिएगा, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं। अब तक तो मुझे जितने याद थे मैंने बताए हैं। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी होगी यू कैन आस्क। एप्लीकेशन प्रोसेस का हो गया, मैंने एलिजिबिलिटी बता दिया है, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, और बाकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की सारी बता दी। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई, एक सर्टिफिकेशन और एक SOP। SOP मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन प्रोसेस में। SOP ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको देखनी होती है। अब SOP, अच्छी SOP कैसे हो सकती है? कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई थी SOP के टाइम, और जो कि मैं वो भी बताऊँगा, इसलिए मैंने ड्राफ्ट बनाया। मैं सिंपली एक छोटा सा मैंने ड्राफ्ट बनाया, अगर आप उस हिसाब से अपनी SOP लिखेंगे ना, इट विल हेल्प यू अलॉट, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। तो सबसे पहले SOP में आप ऐसे करें, मैंने जो किया था ना, आप एक ना ड्राफ्ट सा बना लें। ड्राफ्ट बनाएंगे, आप वर्ड्स लिमिट को छोड़ दें, आप 1200 1500 जितनी SOP आपकी बनती है ना आप बना लें, ड्राफ्ट सा होगा। उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो निकालते जाएं, उसको प्रिसाइज़ करें 1200 तक, फिर 1K, फिर 800, 600, 500, 250 तक वो चीज़ खुद ही आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने नोट डाउन किया है ना SOP के टाइम, आप लिखें क्या उसमें, आप ये लिखें कि आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है ना, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी USA के जिस यूनी में वो प्रोग्राम अगर होगा आपका, तो वो आपको ऑफ़र करेंगे अंडर यू ग्रेड प्रोग्राम कि आप आ जाएं और हमारे साथ एक सेमेस्टर लगा लें। उसके लिए आपने करना क्या है, SOP में ना सबसे पहले आई कैचिंग सॉर्ट ऑफ लाइंस आप लिखें, वहीं से आप शुरुआत करें। आप कैसे लिखें आई कैचिंग? इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट, आप क्यों एम्बिशियस है, आप क्यों डिटर्मिन्ड है उस चीज़ को लेके, अपने स्पेसिफिक एरिया और फील्ड को लेके आप क्यों हैं, आपका इंटरेस्ट जो अपने फील्ड में है वो किस वजह से है, और आप इस कॉन्टेक्स्ट को देख के ना जो यू ग्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, USA ज़ाहिर सी बात है दे आर ऑफरिंग यू समथिंग, तो आप क्या इनपुट उनको दे सकते हैं? आउटपुट तो चलें बात की बात है ना, इनपुट क्या दे सकते हैं, तो वो तो पूछेंगे आपसे। SOP इसलिए आपकी प्रिसाइज होनी चाहिए। जो कुछ बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उनका ये होता है कि बड़ी अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, जो है ना टॉप क्लास टीचर से लिखवाते हैं जो भी सारा। मेरे खुद के 2-4 दोस्त थे, उन्होंने लिखवाई थी, रिजेक्ट। वजह क्या थी? कॉम्प्लेक्स इंग्लिश ना हो आपकी, बड़ी सिंपल इंग्लिश हो, बाद में सिनोनिम्स आप ढूंढ लेना उसके लिए, लेकिन सिंपल रखें और ख़ुद लिखें, बिलीव मी आपका हो जाएगा। सो मैंने जो यहाँ पे ख़ुद लिखा है कि यू आर इंटरेस्ट इन दैट स्पेसिफिक फील्ड एंड योर पर्सनैलिटी एंड योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स, ये चीज़ें मस्ट है, पहली ही आपकी ये चीज़ होनी चाहिए। अगर ये होगी इट विल हेल्प यू अलॉट। सेकंड थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखी थी वही अगेन गोल्स वाली बात, कि आपके गोल्स क्या है, आपकी अपनी जो स्पेसिफिक फील्ड है, एरिया है स्टडी के लिए, उसमें गोल्स आपके क्या है, और उन गोल्स को लेके आपकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लाजमी उसमें मेंशन करें, और पहले लिखें ना ड्राफ्ट में, बाद में आप खुद ही लेस जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें निकाल लें उसमें से। उसके बाद ये है कि जो मेन चीज़ आती है कि वो आपसे उसमें ये ज़रूर मेंशन करें कि व्हाई यू वांट टू परसू दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड USA, आप USA में उस चीज़ को क्यों परसू करना चाह रहे हैं, आप उनको इनपुट क्या दे सकते हैं, वो चीज़ें मेंशन करें। और वो चीज़ें तभी मेंशन होगी जब आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ पता होगा और पर्सनल ग्रोथ होगी, आपका इंटरेस्ट होगा स्पेसिफिक फील्ड में, तो ये चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। और आपकी फ्यूचर गोल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ये कुछ ड्राफ्ट में मैंने ये पॉइंट्स लिखे थे। अब थोड़े से और पॉइंट्स रहते हैं जो कि मैं चाहूँगा इन डिटेल आपसे बात करूँ। मैंने ड्राफ्ट की तो बात आपको कर दी, यहाँ पे भी मेंशन है। वर्ड्स लिमिट को ना देखें, यहाँ पे मेंशन किया दोबारा से मैंने। और SOP की एक और चीज़ है ना, इट शुड बी इन अ फ्लो। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, इंटरेस्ट बता के ये फ़ौरन से चले जाते हैं कि वाई दे वांट टू परसू देयर स्टडीज़ इन USA और अंडर दी यू ग्रेड प्रोग्राम। ऐसे नहीं करना, एक फ़्लो के साथ कि अगला सेंटेंस है पिछले के साथ वो कनेक्टेड हो, इंटर कनेक्टेड हो तो अच्छा है। उसके बाद एक एप्लीकेशन प्रोसेस में जो ज़्यादा क्वेरी आती है ना, वो इसके आती है यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट की, जो कि मैंने आपको बता दी अटेस्टेड होनी चाहिए। उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप उसमें ना कोर्सेज़ ऐड करें, मैक्स 15 कोर्सेज़ आप ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मेरा मेजर है BS साइकोलॉजी, ठीक है। BS साइकोलॉजी में मैंने अभी मेरा 7th सेमेस्टर है, तो 6th सेमेस्टर तक मैंने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और जो कि इंग्लिश में पढ़े हैं, यहाँ पे तो है ही मीडियम है ही इंग्लिश,
तो जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वट एवर जो भी है, वो तो है इंग्लिश है मेरा। तो इंग्लिश में जब एक चीज़ है, बाय द वे इंग्लिश प्रोफेशंसी लेटर भी आपको बाद में इशू होगा, HOD या आपकी डीन आपको देगी, वो भी आप साथ अटैच करें, ये भी एक बोनस पॉइंट है साथ में। तो मैक्स जो 15 कोर्सेज़ आप लिखेंगे ना, पैसे करके लिखें। लेट सपोज के मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर बताऊं तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी मैंने आगे कोर्स नेम मेंशन किया, उसके आगे मैंने लिखा, इसमें ग्रेड मेरा A था जिसमें 90% मेरे मार्क्स थे, लेट्स सपोज। तो ऐसे करके आपने 15 कोर्सेज़ अपने लिखने हैं, और इंग्लिश प्रोफेशंसी का मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो लेटर आपकी HOD या डीन आपको देगी, तो वो भी लाजमी उसमें ऐड करें। उसके बाद अगेन मैंने वही चीज़ लिखी है कि आई कैचिंग लाइंस, SOP में डू नॉट गो फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश, वही जो मैंने बता भी दिया आपको। कीप इट वेरी सिंपल यार, मैं यही टिप दूंगा SOP के लिए, कीप इट वेरी सिंपल। मैंने बड़ा सिंपल रखा था, इंटरेस्ट बताए थे, सारी चीज़ें मैंने शो की। उसके बाद पर्सनल आप अपने ऊपर बात करें, कभी ये ना बोलें कि वी, बोलें कि आई दिस, आई दैट, इस तरह करके। और ज़रा इंग्लिश सिंपल हो, सिंपल इंग्लिश हो। सिनोनिम्स मैंने बाद में ढूंढ लिए थे और मैंने आराम से कर लिया था। बी प्रिसाइज, बी रैशनल रहेंगे, प्रिसाइज रहेंगे। एंड वाई यू वांट टू परसू योर स्टडीज़ यार, वो जाहिर सी बात है, एक सेमेस्टर आपको ऑफर करेंगे तो जाहिर सी बात है इट्स देन अ बिट सॉर्ट ऑफ रफ एंड टफ सॉर्ट ऑफ प्रोसेस, बट मुश्किल नहीं है, आपसे हो जाएगा। लास्टली जो बच्चे और बच्चियाँ गलती करती हैं इस चीज़ में, वो है कि वॉलंटियर काम SOP में लिखते हैं, कभी भी नहीं लिखते। उसमें हमेशा से इंटरेस्ट, गोल्स और फील्ड्स रिलेटेड बात करते हैं, और उस स्पेसिफिक फील्ड को लेके फ्यूचर में आप यू ग्रेड के साथ जो आप एक सेमेस्टर गुजारेंगे, 6 मंथ गुजारेंगे, उनको आप क्या इनपुट दे सकते हैं, फ्यूचर गोल्स क्या है आपके, वाई वांट टू परसू स्टडी देयर, कीपिंग एंड व्यू, कीपिंग एंड कॉन्टेक्स्ट देयर कल्चर एट्सेट्रा, चीज़ें आप जाहिर सी बात एक्सप्लोर करेंगे, तो वो चीज़ आपने लिखनी है। ये थी SOP, सिंपल रखें इसको, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ना करें। एप्लीकेशन प्रोसेस का बता दिया है, एलिजिबिलिटी का बता दिया, बाकी चीज़ों का बता दिया है। अब सर्टिफिकेट्स पे आते हैं, जो लास्ट चीज़ है सर्टिफिकेट्स। यू ग्रेड के लिए क्या सर्टिफिकेट्स का होना ज़रूरी है? तो मैं तो ये कहूँगा ज़रूरी भी है, ज़रूरी है भी नहीं। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि जिनके पास सर्टिफिकेट्स थे क्या उनका होगा, और जिनके पास नहीं है, जिनके पास है ही नहीं सर्टिफिकेट्स, तो वो क्या करेंगे? तो जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि वो सर्टिफिकेट्स ऐड करें उसमें, और जिनके पास नहीं है तब भी कोई मसला नहीं। यकीन करें, अगर आपकी SOP अच्छी होगी ना, सिंपल होगी, प्रिसाइज होगी, तो फ़्लो के साथ होगी, रैशनल होगी, एंड अगेन वेरी सिंपल होगी, टू द पॉइंट होगी, प्रिसाइसली होगी ना, यकीन करें आपका आराम से हो जाएगा। और ये जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, इसमें काफ़ी गलतियां मैंने की थी, आप प्लीज़ ना करें। अब जिनके सर्टिफिकेट्स है, सर्टिफिकेट वाले एरिया में वो मेंशन करें। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, जो मुझसे गलती हुई थी कि सर्टिफिकेट वाले उसमें ना पोर्शन में ऐसा करते हैं कि वो कुछ काम जो आपने किए होते हैं ना, बट जिनके सर्टिफिकेट्स आपके पास नहीं होते, सर्टिफिकेशन जिनकी नहीं होती, आपने वो भी मेंशन करना है। कल को अगर ज़रूरत पड़े उस ऑर्गेनाइजेशन से जाके आप बात करें, वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे, बट ऐसे नहीं करना कि आपने मेंशन नहीं करना। मुझसे भी ये गलती हुई थी, मैंने मेंशन नहीं किए थे, शायद उस वजह से, या कोई और 2-4 चीज़ें थी जो कि मैंने वीडियो में ही बता दी, तो वो आपने लाजमी माइंड में रखनी है। तो जिनके पास सर्टिफिकेट्स है ऐड करें, चाहे 5, 6, 7, 8, 10 अप टू जितने हो सके करें। जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है उन्हें मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर 2, 4, 5 सर्टिफिकेट अभी भी कोई वॉलंटियर काम कर सकते हैं वो करें, और सर्टिफिकेशन ले लें, ऐड करें, इट विल बी अ बोनस पॉइंट। जिनके पास नहीं है, नो वरीज़, चीज़ों को सिंपल रखें और कोशिश करें टाइम पे अप्लाई करें। अगेन मैं कहूँगा SOP से रिलेटेड कि आप सिंपल रखें, एंड सिंपल रखें, प्रिसाइज रहें, और जितना हो सके टाइम पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। एप्लीकेशन बाय द वे हार्ड कॉपी नहीं चलेगी, ऑनलाइन चलेगी, तो ऑनलाइन ही सबमिट करवाएं उसे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 इज़ द लास्ट डेट, और यहाँ पे मैं लिंक्स भी दे दूँगा, अगर मज़ीद कोई क्वेरी होगी तो आप वो क्वेरी आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन फ़िल करते हुए कोई मसला किसी भी स्टूडेंट को आता है, यू कैन DM मी, इंस्टा पे आप मुझे मैसेज करें, ईमेल करें, कॉन्टैक्ट मी, बजाय इसके कि कहीं पे आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो सॉर्ट ऑफ कोई अमाउंट या जो भी फेयर कोई चार्ज कर रहे हैं आपसे, इट्स नॉट गुड। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, आई विल हेल्प यू आउट, बट काइंडली किसी और के उस पर ना जाएं। आप ख़ुद करें, जो भी सारा करना है टाइम से पहले अप्लाई करें, 27 से पहले अप्लाई करें। स्टिल कोई क्वेरी होगी, लिंक्स मैंने 2 दफ़ा दे दिया है, दोबारा ये दे रहा हूँ, ये इस पे आप जाके उनसे पूछें, और अगर कोई और मज़ीद क्वेरी आती है तो मुझसे पूछ लें। आई विल बी देयर फॉर यू गाइज़, एंड आई विश एवरी वन ऑफ़ यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक। चीज़ों को सिंपल रखें, टाइम पे अप्लाई करें, 27 सितंबर से पहले अप्लाई करें, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पे छोड़ दें, अपनी मेहनत पूरी करें।
कीप इट वेरी सिंपल एंड बेस्ट विशेज़। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।